तेलंगाना में एमआईएम पार्टी का विधानसभा चुनाव में लगातार कैसे होती है जीत, क्या है पूरा समीकरण, कब से जीत रही है मजलिस के उम्मीदवार। देखिए एक नजर हमारा खास रिपोर्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस सीट से एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी 1999 से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर कभी एआईएमआईएम नेता रहे अमानुल्लाह खान 1978 से 1994 तक चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो आगे चलकर मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के नेता भी बने। यूं तो इस सीट पर वोट फीसदी के मामले में एआईएमआईएम का एक छत्र रास है और आखिरी विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 68% वोट मिला था। सबसे रोचक बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से एक मुस्लिम महिला शहजादी सैयद को चुनाव मैदान में उतारा था, जो 15,078 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 72% वोटर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा 4 से 5% दलित वोटर भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। चार मीनार विधानसभा सीट को अगर असुद्दीन ओवैसी की पारिवारिक सीट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस विधानसभा सीट पर 1967 से 1985 तक असुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी विधायक रहे हैं। इसके अलावा इस सीट से असुद्दीन ओवैसी भी 2 बार विधायक रहे हैं। एआईएमआईएम के महासचिव सईद अहमद पाशा कादरी इस सीट से 3 बार 2018 तक विधायक रहे हैं। मौजूदा समय में इस सीट से एआईएमआईएम के ही नेता मुमताज अहमद खान विधायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में इन्हें विजेता के तौर पर 53,808 वोट हासिल हुए थे। इस सीट से भी भाजपा उम्मीदवार उमा महेंद्र 21,222 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर 62% वोटर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। याकुतपुरा विधानसभा सीट भी एआईएमआईएम की सबसे मजबूत सीटों में से एक गिनी जाती है। इस सीट से 1994 से ही एआईएमआईएम नेता मुमताज अहमद खान लगातार विधानसभा को चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के दिग्गज नेता सैयद अहमद पाशा कादरी 69,595 वोटों के साथ इस सीट से चुनाव जीते हैं। टीआरएस उम्मीदवार समाज सुंदर रेड्डी 22,617 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस सीट पर 62% मुस्लिम मतदाताओं के साथ कुर्मागुड़ा भी चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। भाजपा की तरफ से रूपराज लगातार इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 32,420 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। मलकपेट विधानसभा सीट भी तेलंगाना की मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है। यहाँ की 52% वोटर मुसलमान मतदाताओं की है। 2009 से ही यहाँ से एआईएमआईएम के अहमद बलाला लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस विधानसभा पर चुनावी मतदान हमेशा बहुत कम रहता है। विधानसभा चुनाव 2018 में इस सीट पर 42.36% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2019 में तो और भी कम, केवल 37.37 मतदान हुआ था। 2018 के चुनाव में 53,281 वोटों के साथ अहमद बलाला चुनाव जीते थे। इस सीट पर वोट का बंटवारा जमकर हुआ था। टीडीपी के मुजफ्फर अली खान 29,769 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र 20,880 वोटों के साथ तीसरे नंबर और बीआरएस उम्मीदवार सतीश कुमार 17,103 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2014 में भाजपा प्रत्याशी वेंकट रेड्डी 45,375 वोट हासिल करके जीत के बहुत करीब पहुँच गए थे। नामपल्ली विधानसभा सीट तेलंगाना की मुस्लिम बहुल सीटों में एक है। 2009 में इस सीट को परिसीमन के तहत आसिफ नगर सीट से काट कर बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2009 से ही इस सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा है। मौजूदा समय में कभी हैदराबाद के डिप्टी मेयर रहे जफर हुसैन लगातार 2 बार से विधायक हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद फिरोज खान भी इस सीट से मजबूत दावेदार हैं, जिनको हालिया चुनाव में 48,265 वोट हासिल हुए थे। 100% शहरी आबादी वाली इस सीट पर 58% वोटर मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। यह सीट भी कम मतदान वाली सीटों में शुमार है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में 45.46 मतदान और 2019 के लोकसभा चुनाव में 39.72% मतदान रिकॉर्ड हुआ था। कारवा विधानसभा सीट भी तेलंगाना राज्य की मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर मुस्लिम आबादी 56% है। 1985 से 1999 तक लगातार 3 बार इस सीट से भाजपा के बदम बाल रेड्डी विधायक रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार ये सीट एआईएमआईएम की परंपरागत सीट रही है।
कौसर मोहिउद्दीन इस सीट से लगातार 2 बार से विधायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अमर सिंह 37,417 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 100% शहरी आबादी वाली इस सीट पर तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 2014 विधानसभा चुनाव में बदमपाल रेड्डी 48,614 वोट पाने के बावजूद चुनाव हार गए थे। इस सीट पर चुनाव में मुख्य मुकाबला AIMIM और बीजेपी के दरमियान ही होता है। बहादुरपुरा तेलंगाना सीट की सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर लगभग 83% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। परिसीमन के बाद वजूद में आई इस सीट पर लगातार 3 बार से AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद मुअज्जम खान लगातार चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव भी ऐसे वैसे नहीं एक तरफा जीत रहे हैं, जिसमें 75 से 80% वोट अकेले मुअज्जम खान को हासिल हो रहा है। विपक्षी उम्मीदवार को तो केवल दिल रखने के लिए कुछ हजार वोट हासिल होता है। हैदराबाद लोकसभा सीट का हिस्सा ये विधानसभा सीट भी 100% शहरी आबादी वाली सीट है। बोधन सीट निजामाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। इस सीट से TRS के मोहम्मद शकील आमिर पिछले 2 बार से विधायकी जीत रहे हैं। 1983 से 1999 तक तेदेपा का मजबूत गढ़ रही ये सीट 2014 तक कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी पौधेतुरी की परंपरागत सीट रही है। वो लगातार इस सीट से 3 बार चुनाव जीते हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण में 28% मुस्लिम मतदाता और 15% दलित मतदाता अहम भूमिका अदा करते हैं। इस सीट पर अभी भी कांग्रेस का वोट शेयर 42% है, जो आगामी दिनों में चुनावी नतीजे पलटने के लिए काफी है।